नमस्कार मित्रों, मैं नितिन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं सायगढ़ के एक होनहार युवक की, जिन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही सिविल सेवा परीक्षा पास कर अपने और अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। अनुराग गुप्ता, पिता उमेश गुप्ता सायगढ़ के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। इनके पिताजी सायगढ़ में एक प्रतिष्ठित गल्ला व्यापारी हैं। अनुराग गुप्ता, जिन्होंने सायगढ़ के उत्कृष्ट विद्यालय में ही अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की है, ये बचपन से ही होनहार विद्यार्थी थे। इनकी प्रतिभा पर यकीन करते हुए उनके पिता उमेश गुप्ता ने इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए इंदौर भेज दिया। अनुराग ने पहले ही प्रयास में अपने पिता के विश्वास को सही साबित कर दिया, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया और प्री और मेंस निकालने के बाद भी असफलता ही हाथ लगी। अनुराग ने अपना प्रयास जारी रखा और दूसरे प्रयास में प्री और मेंस में सफल होने के बाद इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए। लगातार प्रयास करते हुए अनुराग गुप्ता ने तीसरे प्रयास में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में अच्छा प्रदर्शन किया और इस बार सफलता प्राप्त करते हुए वाणिज्यिक कर निरीक्षक के रूप में चयनित हुए। जब अनुराग गुप्ता सफलता प्राप्त करने के बाद आज पहली बार अपने गृह नगर सायगढ़ पहुंचे, तो नगर सायगढ़ वासियों ने और परिजनों ने पूरी जोश गर्मी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। सफलता प्राप्त करने वाले अनुराग बताते हैं कि ये उनकी सफलता की एक शुरुआत मात्र है। आगे आने वाले समय में उनके प्रयास और भी जारी रहेंगे, जिससे कि आगे बढ़ सकें और प्रदेश के बाद देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से अनुराग से मिलकर उनको बधाई दी और बात की। तो आइए जानते हैं कि अपनी सफलता पर अनुराग क्या बोले। नमस्कार, मैं नितिन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज़। हमारे साथ आज हैं सायगढ़ के अनुराग गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में सिविल सर्विस परीक्षा में वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक प्राप्त की है। सबसे पहले हम चैनल के माध्यम से अनुराग जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। अनुराग जी, आपको चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराग जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिविल सर्विस परीक्षा मध्य प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से है, तो सायगढ़ जैसी छोटी जगह से आते हैं और इस ओर जाने का मन आपका कैसे हुआ? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैं इसे राज्य की सबसे कठिन परीक्षा तो नहीं मानूंगा। कठिन परीक्षा की जगह सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा और प्रतिष्ठित पद कहना बेहतर समझूंगा। इस पद को लेके मुझे जो मोटिवेशन मिला वो मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे, जब मैंने अपने करियर के बारे में सोचा कि मुझे आगे क्या करना है, उस टाइम पे जब मैंने कई अपॉर्चुनिटीज़ देखी तो मुझे सिविल सेवा में जाने की और इच्छा हुई मेरी। और फिर जब मैंने इस फील्ड के लोगों से पता किया, कुछ सीनियर थे मेरे जो पहले से इस फील्ड में सिलेक्टेड थे, उनसे जब इस फील्ड के बारे में जानकारी ली, कुछ तैयारी भी कर रहे थे, तो मुझे फिर जिज्ञासा हुई कि मैं भी इस फील्ड में तैयारी करूँ। अनुराग जी, क्रमबद्ध तरीके से आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने अपना अध्ययन किस प्रकार किया, थोड़ा बताएं ज़रा। 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। 2019 में मैंने सिविल सेवा का पहला अटेम्प्ट दिया था अपना। उसमें भी इंटरव्यू दिया था मैंने, लेकिन प्रोविजनल लिस्ट में होने के कारण मेरा रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया था सेकेंड अटेम्प्ट में, लेकिन उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी फाइनल में। 2021 में मेरा तीसरा प्रयास था और इसमें मुझे कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर का पद प्राप्त हुआ। अनुराग जी, मैं ये जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा आपने पास की है, तो जब हम एक छोटा सा भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होता है। तो इतनी बड़ी परीक्षा आपने पास की, इसमें आपका उद्देश्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहला ध्येय तो यही है कि मैं खुद को एक बेहतर व्यक्ति के तौर पे दिखाना चाहूँगा। मैं जहाँ पे जिस फील्ड में भी काम करूँ और जिस क्षेत्र में भी रहूँ, तो मैं खुद की एक इमेज
एक ऐसे सिविल सेवक के तौर पे बनाना चाहूँगा जिससे लोग मुझे मेरे काम के द्वारा याद रखें। अनुराग जी, जो आपने इतनी बड़ी परीक्षा पास की है, हर वर्ष लाखों युवक इस परीक्षा का सपना लेकर आते हैं। इसमें से कुछ युवक सफलता प्राप्त करते हैं, अधिकांश युवक असफल हो जाते हैं और अपने पहले दूसरे प्रयास में ही निराश होकर परीक्षा को छोड़कर अन्य परीक्षाओं की ओर अपना रुख कर लेते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन एस्पिरेंट्स के लिए कि वो खुद के प्रति ईमानदार रहें और खुद में आत्मविश्वास रखें और अपनी पढ़ाई के प्रति और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। दूसरा, उनके पेरेंट्स को मैं सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपका बेटा या बेटी राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आपको भी उसमें उसका पूरा सहयोग देना पड़ेगा, चाहे वो मानसिक प्रकार का हो या फिर किसी भी प्रकार का सहयोग हो, और तनाव से मुक्त करने में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी वो ज़्यादा बेहतर प्रयास कर पाएगा। आपने जो इतनी बड़ी परीक्षा पास की है, इसमें कई जगह आपको संघर्ष करना पड़ा होगा, कई जगह शायद निराशा भी हाथ लगी होगी, तो ये स्ट्रगल के दिनों में आपने सरवाइव कैसे किया? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सबसे पहले निराशा तो जब लगी थी जब 2020 का पहला रिजल्ट आया था, इसमें 19 के पहले, उसमें फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो बहुत निराशा हाथ लगी थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा हो जाएगा उसमें। लेकिन उसके बाद मेरे घर वालों ने सबसे भी ज़्यादा मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझाया। फिर उसके बाद मुझे भी खुद से थोड़ा लगा कि नहीं, अगर मैं लास्ट स्टेज तक आया हूँ तो मैं आगे भी प्रयास करके और बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर मैं वही सोचा था कि लगे रहना इसमें जब तक कुछ हाथ ना आ जाए, तो वही मेरा मोटिवेशन रहा। आपने सिविल सर्विस परीक्षा पास की है, अब इसके बाद हो सकता है शायद आपका कोई अगला दूसरा लक्ष्य हो, तो क्या आप बताएंगे? आप यहीं पे रुकेंगे या आपका कोई अगला दूसरा लक्ष्य भी रहेगा? नहीं, मैंने अभी 2021 में ये पद प्राप्त किया है। 2022 का भी मैंने मेंस दिया है, तो उसमें भी मुझे इंटरव्यू कॉल है, तो मैं प्रयास करूँगा कि उसमें मैं और बेहतर पद को प्राप्त कर सकूँ। अनुराग जी, सायागढ़ जैसी जगह से आके आपने ये परीक्षा पास की है, छोटी जगह के जो युवक रहते हैं स्ट्रगल के दिनों में टूट जाते हैं, तो आप चैनल के माध्यम से युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि छोटी जगह के लोगों को सबसे पहले प्रॉब्लम तो जाती है कि 10th या 12th के बाद कैरियर गाइडेंस में कि किस कैरियर को चूज़ करें, उन्हें उतनी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, उनको नॉलेज नहीं रहता उस फील्ड का। तो सबसे पहले तो जिस भी कैरियर में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें तो उसकी प्रॉपर नॉलेज, जानकारी आप प्राप्त करें, तभी उसमें आप बेहतर आगे जाके कर सकेंगे। क्योंकि मैंने अपने साथ वाले जितने लोगों को देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास, जो 12th के बाद उन्हें क्लियर नहीं पता था कि क्या करना है। फिर मैं भी उसमें एक शामिल हूँ कि फील्ड चेंज की, फिर मुझे समझ में आया कि किस फील्ड में मैं बेहतर खुद को प्रदर्शित कर पाऊँगा। कुछ ऐसा संदेश जो आप सायागढ़ के अभिभावकों के लिए देना चाहते हैं? यही कि यदि आपका बेटा या बेटी पढ़ने में ईमानदार है तो वो मेहनत करता है। सबकी किस्मत सबका साथ नहीं देती है, लेकिन आपको उन पर विश्वास बनाए रखना होगा, उनका साथ देना होगा, तभी वो आगे जाके बेहतर कर पाएंगे।